अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 10 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। टुडे द वर्ड रिग्रेशन इज़ यूज अ क्वाइट डिफरेंट सेंस। इट इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल कन्वेंशनली कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस किया गया है on one or more other variable called independent variable। यानी डिपेंडेंट आपके पास एक वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एंड प्रोवाइड एंड इक्वेशन टू बी यूज फॉर एस्टिमेट और प्रिडिक्टिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The dependent variable is assumed to be random variable। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक रैंडम वेरिएबल होता है, यानी वो चेंज होता रहता है। वेयर एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड, यानी वो नॉन रैंडमली चूज होता है। द रिलेशन बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन रिलेशन। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं रिग्रेशन रिलेशन। व्हेन वी स्टडी द डिपेंडेंसी ऑफ ए वेरिएबल, यानी ये जो ऑफ ए वेरिएबल है यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन सिंगल वेरिएबल मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड ए सिंपल और टू वेरिएबल रिग्रेशन। यानी सिंपल या टू वेरिएबल रिग्रेशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास एक होता है। When the dependency of one variable means dependent variable on two or more than two independent variable is studied, it is called multiple regression। और multiple regression में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। Furthermore, when the dependency is represented by a straight equation, the relation is said to be linear, otherwise it said to be कर्वी लीनियर। यहाँ पे लीनियर और कर्वी लीनियर की बात की गई है। ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह का डेटा अगर है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कि वो उसका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है या वो कर्वी लीनियर बनता है। और यहाँ पे कुछ और भी टर्मिनोलॉजी दी हुई हैं जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज़ होती हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड रिग्रेसेंट, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को आप रिग्रेसेंट भी कह सकते हैं, प्रेडिक्टेंट भी कह सकते हैं, द रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कह सकते हैं। और ये रिस्पॉन्स वेरिएबल कॉमनली वर्ड यूज़ होता है साइंस में। आर द एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, ये सारे के सारे वेरिएबल जो होते हैं ये बेसिकली हम रिग्रेशन के टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल इनको कहते हैं। वेयर एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नॉन रैंडम वेरिएबल एंड इट इज़ रेफर टू एज रिग्रेसर, प्रिडिक्टर, रिग्रेशन वेरिएबल और द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इस स्लाइड पे रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की शॉर्टकट डेफिनेशन दी हुई है। रिग्रेशन, द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन और मोर देन वन variable independent variable is known as regression। Simple regression, if the dependency is due to one independent variable it is said to be simple regression। यानी अगर तो डिपेंडेंसी आपके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है तो फिर हम उसको सिंपल रिग्रेशन करेंगे, और अगर यही डिपेंडेंसी ड्यू टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी तो तब हम इसको मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे। नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is that variable that explain the variation in dependent variable। The independent variable is assumed to have a fixed value, they are chosen non-randomly, it is called regressor, predictor and explanatory variable। Dependent variable, the dependent variable is assumed to be random variable, the dependent variable is known as regression, predictant and response variable। स्कैटर डायग्राम से पहले आप लोग पेज नंबर 395 10.2 जो हेडिंग है उसमें पहली 3 लाइनों को आप नोट कर लें। द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे और मे नॉट बी गवर्न्ड बाय एन एग्जैक्ट फिजिकल लॉ। फॉर कन्वीनियंस लेट अस कंसीडर a set of n pairs of observation xi yi
इफ़ द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इज़ एग्जैक्टली लीनियर, यानी अगर दोनों वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपके पास n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और अगर उन दोनों वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली लीनियर है, then the mathematical equation describing the linear relationship is generally written as, तो उनके दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसकी एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब a एंड b को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बल्कि यहाँ पे उसने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया है y x a एंड b को, वेयर a इज़ द वैल्यू ऑफ y, यानी a जो है वैल्यू ऑफ y है व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी जब आपके पास x 0 है तो ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एंड इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। और जो b है, b इंडिकेट्स द चेंज इन y फॉर अ यूनिट चेंज इन x। अगर x के अंदर एक यूनिट की चेंज हो तो y के अंदर जितने यूनिट की चेंज होता है उसको इंडिकेट करता है b। तो इससे हमारे पास रिलेशनशिप का पता चल जाता है कि y और x यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किस तरह का रिलेशनशिप है, और b को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्कैटर डायग्राम। A first step in finding whether or not a relation between two variables exists is to plot each pair of independent dependent observation as a point on the graph paper using xi for the regression variable and y axis for the dependent variable। यानी x एक्सेस पे आप लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेना है और y एक्सेस पे आप लोगों ने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। सच अ डायग्राम इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। तो ये नॉर्मली SPSS के अंदर इजीली बन जाता है, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी ये प्लॉट इजीली बन जाता है। If a relationship between the variable exists, then the points in the scatter diagram will show a tendency to the cluster around a straight line or some curve. Such a line or curve around which the points cluster is called regression line. A regression curve which can be used to estimate the expected value of the random variable y from the values of the non-random variable x. The scatter diagram shown below reveals that the relationship between two variables, तो ए पार्ट में जो आपके पास ग्राफ है उसमें आपके पास पॉजिटिव एंड लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y। ये जो एक लाइन सी स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली आपके पास एस्टिमेटेड लाइन है। ये हम फर्दर इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसमें आपके पास एक x का डेटा दिया होगा और एक y का डेटा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा दिया होगा। उन डेटा को हम यूज़ करते हुए हम रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे और उस लाइन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यानी ये एक एस्टिमेटेड लाइन है और इसके राउंड अबाउट आपके पास जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली डेटा, यानी एक्चुअल डेटा जो आपके पास एक्चुअल एक्स एंड वाई की पेयर के फॉर्म में जो वैल्यूज़ दी गई हैं तो उनको प्लॉट किया गया है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का पैटर्न आपके पास बने तो आपके पास जो दोनों वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी है और लीनियर भी है। और जो सेकंड है तो बी पार्ट, उसमें आपके पास लीनियर रिलेशनशिप तो है बिटवीन एक्स एंड वाई, लेकिन वो है नेगेटिव। और इसके बाद आपके पास देखें कि कर्व की फॉर्म में सी में, तो इसको हम बोलते हैं कर्वी लीनियर। कर्व के फॉर्म में ना तो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। और डी पार्ट में आप देखें कि तो लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम एक्चुअल वैल्यूज़ को पुट करें तो बेसिकली आपके पास जो एस्टिमेटेड लाइन होती है
वो आपके पास इन पॉइंट के सेंटर में से गुजरती है तो उसको हम लीनियर रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो लाइन इन पॉइंट के सेंटर में से गुजर नहीं रही, तो इसलिए हमने कहा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। नीचे 10.4 में है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो दो वेरिएबल के दरमियान डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस एप्सिलॉन। जस्ट इसमें आप लोग इतना याद रखें कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी आप लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा और राइट साइड पे आपके पास इंडिपेंडेंट। ज़रूरी नहीं है कि आपने y ही डिपेंडेंट वेरिएबल रखना, x भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल रखना है। इक्वेशन हमेशा आपकी होगी डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंटरसेप्ट प्लस स्लोप मल्टीप्लाई बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल।